एक जज जो सिर्फ अपने काम से प्यार करती है और एक अपराधी जिस पर एक कड़ा मुकदमा चल रहा है, इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से टकराई। जब उस जज को पता चला कि वो उसी अपराधी के बच्चे की मां बनने वाली है, अब उन दोनों की जिंदगी किस मोड़ पर जाएगी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 2013 की फ्रेंच फिल्म 9 मंथ स्ट्रेच के बारे में है। 2013 के न्यू ईयर्स ईव पार्टी में कई वकील और जजेस नए साल की खुशी मना रहे थे, पर उस पार्टी से दूर 40 साल की अरियाना अपने काम में बिजी थी। अरियाना हाई कोर्ट में 10 से 15 घंटे का काम करती है और सालों से अकेले रह रही है। वो सिर्फ अपने काम से प्यार करती है और मर्दों से दूर रहती है। वो बिना परिवार के आजादी से अपनी जिंदगी जी रही है, क्योंकि वो हर रोज अपनी आंखों के सामने परिवारों की परेशानियां देखती है। उसका खुद का परिवार भी बचपन में बिखर गया था जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। नए साल पर आज जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, वही अरियाना अपने ऑफिस में नए केसेस देख रही है। पर अरियाना के साथ काम कर रहे लोग उसके पास आ गए और उससे शराब पीने की जिद करने लगे। अरियाना को भी लगने लगा कि उसे जश्न का हिस्सा बनना चाहिए, इसलिए वो पार्टी में शामिल हो गई। उसे अपने आसपास मौजूद लोग अजीब तो लग रहे थे, पर वो अपने आप को शराब पीने से रोक नहीं पाई। उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, पर किसी तरह वो अपने घर की ओर बढ़ने लगी। उसी रात को गुजरे अब 6 महीने हो गए और अरियाना हर रोज की तरह अपने काम पर लग गई। इस बार उसके सामने एक ऐसा आदमी आया जिसने अपनी पत्नी को पीटा था और उस आदमी की कोई भी बात सुनने को अरियाना तैयार नहीं थी। उस दिन अरियाना को बताया गया कि अगर उसने इस केस का सही फैसला सुनाया तो उसे कोर्ट में प्रमोशन मिल सकता है, और इतनी कम उम्र में एक कोर्ट का जज बनना कोई मामूली बात नहीं। ये बात जानकर अरियाना बेहद खुश थी और गॉडफ्रे नाम का आदमी हर रोज की तरह उस वक्त भी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। गॉडफ्रे की हरकतें देखकर अरियाना और उसकी दोस्त डेजी दोनों हंसने लगे। अचानक अरियाना की तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टियां होने के बाद जब वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है। वो 6 महीने से इस बात से अनजान थी और अब ये जानकर उसे जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला। उसे ये भी बताया गया कि अब वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती, इसलिए अब वो ये जानने की कोशिश करने लगी कि वो प्रेग्नेंट हुई कैसे। उसका ध्यान काम से पूरी तरह हटने लगा और उसे न्यू ईयर्स ईव की पार्टी याद आ गई। उसे लगने लगा कि शायद जज गॉडफ्रे उसके बच्चे का पिता है, इसलिए वो उसके पास चली गई। वो इधर उधर की बातें करते हुए उस रात के बारे में पूछने लगी। एक बार के लिए गॉडफ्रे ने कहा कि उनके बीच कुछ हुआ था, पर अरियाना एक डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी और इसके लिए उसने गॉडफ्रे के बालों का इस्तेमाल किया, जिसे वो अपने खून से मैच करवा कर देखेगी। वो एक फोरेंसिक डॉक्टर के पास उन बालों को और अपने खून को लेकर गई, जो एक लाश पर इस तरह काम कर रहा था जैसे कि वो कोई लाश नहीं, खिलौना हो। इस बीच वो गॉडफ्रे के पूर्वजों के बारे में भी छानबीन करने लगी और परिवार के लोगों की शक्ल देखकर वो भगवान से ये दुआ मांगने लगी कि वो बच्चा गॉडफ्रे का ना हो। डीएनए टेस्ट पूरा हुआ और उसे बताया गया कि गॉडफ्रे का डीएनए मैच नहीं कर रहा और उस बच्चे का असली पिता रॉबर्ट या बॉब नाम का एक मशहूर गुंडा है। छानबीन करने पर डॉक्टर को पता चला कि बॉब बचपन से ही चोरी किया करता था और उसकी हरकतों के लिए उसे हर एक स्कूल और अनाथ आश्रम से निकाला गया था। बड़े होते होते उसे हर एक जगह से निकाला गया और एक दिन वो एक मशहूर चोर बन गया। कुछ महीने पहले उस पर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम भी लग गया। डॉक्टर हंसते हंसते कहने लगा कि उस पर इल्जाम है कि उसने एक बूढ़े आदमी के हाथ पैर काटकर उसकी आंखें निकाल ली और वो आंखें खा ली। और ऐसे शैतान के बारे में सुनकर अरियाना अपना आपा खो बैठी। इंस्पेक्टर एडवर्ड्स डीएनए टेस्ट लेकर अरियाना के पास आया और तब उसे पता चला कि बॉब के केस की सुनवाई का काम अरियाना को ही करना है। अरियाना को बॉब के सामने ले जाया गया, जिसे ऐसे बंद कर रखा गया था जैसे कि वो कोई हैवान हो, और ये सब कुछ देखकर अरियाना की परेशानी बढ़ती गई। वो अब भी इस सच को झुटलाने की उम्मीद में भटक रही थी और फिर उसने सिक्योरिटी कैमरास का सहारा लिया। न्यू ईयर की रात जो कुछ हुआ वो कैमरास के जरिए अरियाना ये कहकर देखने लगी कि सामने दिख रही औरत उसकी दोस्त है जो गुमशुदा है, और कैमरास के ही जरिए उसे पता चला कि वो पूरी रात शहर में भटकती रही। वो अजीबोगरीब हरकतें करते हुए एक रेड लाइट एरिया में घुस गई, जहाँ वो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ लड़ने झगड़ने लगी। तब बॉब वहाँ आ पहुँचा और उसे अपने साथ ले गया। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट और अरियाना का डर सही साबित हुआ। कोर्ट में बॉब के इंटरव्यू का वक्त आया और बॉब का वकील ये जानकर डरने लगा कि उनकी जज अरियाना है, क्योंकि अरियाना अपने कड़े फैसलों के लिए मशहूर थी और वो जानता था कि वो उन्हें केस जीतने नहीं देगी। वो वकील बॉब को भी डराने लगा, पर पूछताछ के दौरान बॉब ने बताया कि जिस रात उस बूढ़े आदमी के हाथ पैर काटे गए तब वो अपने घर में था। अरियाना जल्द से जल्द उसे गुनहगार साबित करना चाहती थी।
पर इस बीच अरियाना की तस्वीर देखकर बॉब अरियाना को पहचान गया। वो इस बात से अनजान था कि अरियाना के पेट में उसका बच्चा है, और जब अरियाना ने उसे बाहर निकाला तब वो उसका वॉलेट चुराकर अपने साथ ले गया। अरियाना अपनी गलती की वजह से दिन रात पछतावे में जी रही थी, और दूसरी तरफ बॉब अरियाना के वॉलेट और अपने टैलेंट की मदद से जेल से भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। अरियाना अपने बच्चे को ही घुसपैठ के इल्जाम की सजा सुना रही थी, और ठीक उस वक्त बॉब उसके घर में चोरी छिपे घुस आया था। अरियाना अपने बच्चे को सजा सुनाकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी बॉब ने उसे रोक दिया, पर वो उसे बेहोश होने से रोक नहीं पाया। तब बॉब को पता चला कि अरियाना प्रेग्नेंट है। बॉब ने अपने आप को अरियाना के साथ उसी घर में बंद कर दिया और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा। बच्चे के अब भी जिंदा होने की निराशा और बॉब के घर में होने का शौक अरियाना सह नहीं पाई और फिर से बेहोश हो गई। बहुत मेहनत के बाद बॉब उसे शांत कर पाया और उसने अरियाना से कह दिया कि वो उसके और अरियाना के बीच हुई चीज को राज रखने का वादा करेगा, मगर इसके बदले अरियाना उसके केस में उसकी मदद करेगी। बॉब ने बताया कि वो एक चोर तो है, पर वो किसी को मारने और उसकी आंखें नोचने जैसी हरकत कर ही नहीं सकता। अरियाना अब भी बॉब से डर रही थी, पर बॉब ने उसे पिछली रात की उसकी गलती का एहसास दिलाया और समझाया कि एक जज होने के नाते वो ऐसा गैर कानूनी अबॉर्शन नहीं कर सकती। अरियाना उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बॉब ने उसे कमरे में बंद कर दिया और अब वो उसे एक कैदी की तरह रखने की कोशिश करने लगा। बातें करते हुए बॉब अरियाना से बच्चे के पिता के बारे में पूछने लगा, पर अरियाना ने उसे कुछ नहीं बताया। न्यूज चैनल्स पर बॉब की खबर फैलने लगी और लोग उसे एक राक्षस बुलाने लगे। इतना ही नहीं, मशहूर सीरियल किलर्स उसे अपना भगवान कहने लगे, क्योंकि वो बॉब की तरह किसी इंसान की आंखें खा नहीं सकते। अपने बारे में ऐसी बातें फैलते देख बॉब रोने लगा और तब अरियाना को एहसास हुआ कि शायद बॉब सचमुच बेगुनाह है। अरियाना ने बताया कि वो उसकी मदद करना तो चाहती है, पर वो ज्यादा मदद कर नहीं पाएगी, क्योंकि जो आदमी बॉब का केस संभाल रहा है वो कोई और नहीं, गॉडफ्रे है। एक जज के भेस में बॉब उसी दिन उसे गॉडफ्रे के पास ले गया, जो अब भी अरियाना से नाराज था। किसी तरह उसे शांत करके अरियाना उससे बॉब के बारे में पूछने लगी, पर गॉडफ्रे ने उसे बॉब की फाइल देने से इनकार कर दिया। अपनी नाराजगी जताते हुए उसने अरियाना को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया, पर उसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ गया। अपनी गलती की वजह से गॉडफ्रे बेहोश हो गया और अरियाना को बॉब की फाइल चुराने का मौका मिल गया। जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके जब वो वहाँ से निकलने लगी, तब बॉब का वकील उसके सामने आ गया, पर वो बॉब को उसकी नजरों से भी बचाने में कामयाब हुई। कई घंटों तक वो बॉब की फाइल देखती रही और बॉब उसके जवाब का इंतजार करता रहा। पूरे 24 घंटों तक इस केस के बारे में पढ़ने के बाद अरियाना को समझ आया कि बॉब के अलावा कोई और सस्पेक्ट है ही नहीं, क्योंकि बॉब उस रात उस घर में चोरी करने गया था और अरियाना को लगने लगा कि शायद बॉब ने ड्रग्स के नशे में ये गुनाह किया होगा। बातें करते हुए अरियाना के पेट में दर्द होने लगा और बॉब को समझ नहीं आया कि वो उसे संभालेगा कैसे, पर उसकी अजीब सी हरकत ने अरियाना का दर्द कम कर दिया। अरियाना ने उसे अपनी गवाही सही तरीके से देना सिखाया और केस के बारे में बात करते हुए बॉब ने कहा कि चोरी करते वक्त उस बूढ़े आदमी ने उसे देखा ही नहीं था। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी जान लेना चाहता था, इसलिए उसने खुद अपनी आंखें नोचकर खा ली और अपने हाथ पैर काट दिए। पर बॉब की ये थियरी बकवास थी। इसके बाद उसने कहा कि शायद एक एक्सीडेंट हुआ होगा, मगर एक्सीडेंट की इमेजिनेशन इतनी बकवास और नामुमकिन थी कि अरियाना हंसने लगी। हार मानकर बॉब निराश हो गया, पर तब अरियाना को पता चला कि जिस वक्त चोरी करने के बाद उस आदमी के हाथ पैर काटे गए थे, उस वक्त बॉब असल में अरियाना के साथ था। वो समझ नहीं पाई कि उसे बॉब की मदद करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मदद करने से उसका नाम बदनाम हो सकता है। बहुत देर तक सोचने के बाद अरियाना ने बॉब से ये पूछा कि चोरी करके वो कहाँ गया था, मगर बॉब ये भूल ही गया था कि चोरी करके वो रेड लाइट एरिया में गया था, जहाँ वो अरियाना से मिला था। ठीक उस वक्त एडवर्ड्स वहाँ आया और उससे छुपते हुए बॉब के हाथ वो रिपोर्ट लग गई जिसमें अरियाना के बच्चे के पिता का नाम लिखा था। एडवर्ड्स को लग रहा था कि अरियाना की जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बॉब को उस इलाके में देखा था, पर सच ये था कि बॉब रिपोर्ट पढ़कर इमोशनल हो गया था और वो उस घर से जाने की तैयारी कर रहा था। वो अरियाना को समझाने लगा कि उसे अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी माँ बन सकती है और इस देश के अनाथ आश्रम में वो बच्चा ठीक से पल नहीं पाएगा।
ये सुनकर अरियाना समझ गई कि बॉब सच जान चुका है। उस दिन के बाद बॉब अरियाना के सामने नहीं आया। उस बच्चे के जन्म का दिन पास आने लगा और 2.5 महीने गुजरने के बाद अरियाना नए केसेस पर काम करने लगी। एक दिन अचानक उसे बताया गया कि बॉब पकड़ा गया है और ये सुनकर वो हैरान हो गई। बॉब को अब भी आंखें खाने वाला राक्षस कहा जा रहा था और जल्द ही कोर्ट में उसकी सुनवाई शुरू हुई। बॉब का वकील उसके लिए हालात बदतर करता जा रहा था और अरियाना जानती थी कि उसकी वजह से बॉब ये केस हार जाएगा। उसने बॉब की मदद करने का फैसला किया और सुनवाई के बीच बयान देने पहुंच गई। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी, मगर वो फिर भी सच बताना चाहती थी। सबके सामने जैसे ही उसने बताया कि उस रात बॉब उसके साथ था, सब हैरान हो गए और बॉब को भी वो रात याद आ गई। उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ, अरियाना ने वो सब कुछ बता दिया और अपनी बात का सबूत भी उसने सबको दिखा दिया। सच बताकर वो बेहोश हो गई और जल्द ही ये खबर बाहर आई कि उस बूढ़े आदमी की ये हालत करने वाला एक कैनिबल है। बॉब बेगुनाह साबित हुआ और उसे एक रिहैब सेंटर में भेज दिया गया। कुछ हफ्तों बाद अपने बेटे को देखने वो चोरी छिपे अरियाना के घर में घुस गया। अरियाना उसे देखकर बहुत खुश थी और बॉब ये जानकर खुश था कि अरियाना ने उसके बेटे को अपना लिया है। अंत में अरियाना बॉब को पसंद करने लगी और उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लेकर उसने बॉब के साथ मिलकर अपने बेटे को स्टीव नाम दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।